कुल्लू जिला अंतर्राज्यीय बस स्टैंड के सभागार में इंटर के प्रदेश अध्यक्ष उमेश शर्मा की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। इंटर के प्रदेश अध्यक्ष उमेश शर्मा ने कहा कि 18 मई को शिमला में उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के साथ परिवहन निगम की विभिन्न समस्याओं के समाधान को लेकर विस्तृत बैठक हुई। उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के साथ हिमाचल पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर चर्चा हुई और लंबे समय से चली आ रही मांगों को लेकर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार के 36 महीने के ओवर टाइम के हर महीने वेतन जोड़कर करने का आश्वासन दिया गया है। देखिए, हमारा जो बैठक माननीय उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जी से 18 तारीख को हुई है, उसमें प्रमुख रूप से हमारा जो पुरानी पेंशन लागू करने का जो मुद्दा था, एचआरटीसी में कर्मचारियों को पुरानी पेंशन नहीं थी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, प्रदेश सरकार ने हमारे कर्मचारियों के लिए जो है पुरानी पेंशन योजना लागू करने का निर्णय लिया। आज की इस बैठक में हमने प्रदेश सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री का, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, पूरी कैबिनेट, हमारे सभी संसदीय सचिव और माननीय विधायकगणों का एक धन्यवाद भी आज यहाँ प्रस्ताव पारित किया है कि उसके लिए हम प्रदेश सरकार का धन्यवाद करते हैं। इसके साथ साथ 18 तारीख को जो है सुबह हमारी बैठक जो है पहले माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय के साथ संपन्न हुई, जिसमें निगम कर्मचारियों के बहुत सारे मसलों पर चर्चा हुई। जो हमारी पेंडिंग मांगे थी, बहुत लंबे समय से बैठक पेंडिंग थी, तो उसमें मांगे भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, उन सब पर चर्चा हुई। हमारा जो ओवर टाइम था, प्रिंसिपली सरकार ने माना कि हमारा 40 महीने का ओवर टाइम जो है लंबित था। उसमें से जो वर्तमान सरकार के कार्यकाल का 5 महीने का ओवर टाइम था, जो कि लगभग 11 करोड़ रुपए बनता है, उसको जो है 2 किस्तों में अदा करने का सरकार ने निर्णय लिया। इसके साथ साथ ही हमारे जो चिकित्सा भत्ता था, जो हमारे कर्मचारी बीमार होते हैं, हमारे रिटायरी बीमार होते हैं, उनका जो चिकित्सा भत्ता लगभग 5 करोड़ रुपए पेंडिंग था, उसकी भी अदायगी करने की सरकार ने घोषणा की है। और साथ ही साथ हमारे जो बाकी कर्मचारियों को 3% डीए जो मिल चुका था, उसको भी प्रदेश के परिवहन निगम के कर्मचारियों को भी 3% डीए देने की घोषणा प्रदेश सरकार ने की है। और इसके अतिरिक्त प्रदेश सरकार की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से समस्त परिवहन कर्मचारियों को ये आश्वासन भी दिया गया है कि वे बिल्कुल अपना कार्य जो है ठीक प्रकार से करें। प्रदेश सरकार जो है उनके हितों को पूरी संजीदगी से पूरा करने के लिए कृत संकल्प है। उन्होंने आश्वासन दिया है संगठन को कि जितनी जो चालकों और परिचालकों की जो भर्तियाँ जो रुकी हुई है, उसको शीघ्र ही आरंभ किया जाएगा। साथ ही साथ निगम के बेड़े में 31 मार्च तक जो है वो 600 के आसपास और बसें भी शामिल होंगी। और उन्होंने ये भी विश्वास दिलाया है कि जहाँ इलेक्ट्रिक बसें नहीं चल सकेंगी, वहाँ 200 के आसपास जो है डीजल बसें भी जो है कर्मचारियों के बेड़े में शामिल की जाएगी। परिचालकों की वेतन विसंगति का मामला काफ़ी लंबे समय से जो लंबित था, उस पर भी चर्चा हुई और उन्होंने निगम प्रबंधन को, सर्विस कमेटी को ये मामला भेजने का जो है निर्देश दिया है, ताकि उस पर चर्चा की जा सके। इसके साथ साथ जो निगम के बेड़े से 15 साल से ऊपर की जो 166 बसें वर्तमान समय में एक कंडम हो जाएंगी, उनको भी एक ही स्थान पर, एक ही यार्ड में खड़ा करने का उन्होंने निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वह शीघ्र ही प्रबंधन से भी चर्चा करेंगे, सभी अधिकारियों से, प्रदेश के जो क्षेत्रीय प्रबंधक हैं उन और जो अधिकारी हैं निगम के, उनसे चर्चा करके वो पुनः आने वाले दिनों में जो है कर्मचारियों से, संगठनों से बात करेंगे। और मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा प्रदेश सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री महोदय का, कि जिन्होंने हमारी बातों को बड़े गौर से सुना है और आने वाले दिनों में उन्होंने उनके समाधान करने का भी परिवहन कर्मचारियों को पूरा आश्वासन दिया है। देखिए, ओवर टाइम तो हमारा लगभग 40 महीने का लंबित था, जिसमें से 36 महीने का ओवर टाइम जो है पूर्व सरकार के कार्यकाल का था और 4 महीने का और 5वां अब लग गया, तो 5 महीने का इस सरकार का था। तो इस सरकार का तो प्रिंसिपली एग्रीड उन्होंने किया है कि वो 2 किस्तों में देंगे। और जहाँ तक पिछला जो ओवर टाइम पेंडिंग है, उसको एक महीना करके उसको जो है उसकी अदायगी करेंगे। और जहाँ तक डीए की बात है, डीए हमारा 3% ही पेंडिंग था और जिसको उन्होंने देने की घोषणा की। एक और महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने निर्देश जो जारी किए हैं मुख्यमंत्री जी ने, कि ये सुनिश्चित करे निगम प्रबंधन कि प्रदेश के जो परिवहन निगम के कर्मचारी हैं और जो पेंशनर हैं, उन दोनों को जो है वेतन और पेंशन की अदायगी जो है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक के दौरान निगम प्रबंधन को, उप मुख्यमंत्री महोदय की मौजूदगी में ये निर्देश दिए हैं कि वे इस बात को सुनिश्चित करें कि परिवहन निगम के जो कर्मचारी हैं और वो पेंशनर हैं, उनको प्रति माह जो है 7 तारीख तक उनका वेतन और पेंशन अवश्य मिल जानी चाहिए।
उन्होंने ये भी कर्मचारी साथियों से, निगम कर्मचारियों से आग्रह किया है कि वो ऐसे किसी भड़कावे में ना आए जो उनको हड़ताल की तरफ प्रेरित करे या जो निगम का काम डिस्टर्ब करने की कोशिश करे। वो निगम के कर्मचारियों की मांगों के ऊपर पूरा संजीदगी से काम कर रहे हैं और आने वाले दिनों में इनका निपटारा भी अवश्य किया जाए।